हेलो बिट्स मीन्स टू वेलकम टू अनदर वीडियो। तो मैं आज BTS वी की जो न्यू सॉन्ग था फ्रेंड्स, इस सॉन्ग की रिव्यू देने वाली हूँ। ये कैसा है, इस सॉन्ग की मीनिंग को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप ध्यान से वीडियो देखना। एंड मुझे तो ये सॉन्ग बहुत अच्छी लगी और इस सॉन्ग में बहुत सारे ऐसे दिख है, ये बहुत सारे आर्मीज नहीं जानते हैं। तो फर्स्ट पे बहुत सारे सीन्स है इस सॉन्ग्स पे जो समझने के बहुत टाइम लगता है। तो गाना के शुरू होते ही किम तेयोंग उनकी चैन भरी नींद से अकेला ही उठती है। उसके बाद वो ब्रश करती है बहुत राजकीय स्टाइल पे, रॉयल स्टाइल पे। एंड उसके बाद वो फ्रिज से एक रेडीमेड नूडल्स निकल कर वो अपने आप खाती है। एंड उसको देखकर यही लग रही थी वो बहुत बोरिंग फील कर रहा है। उसके बाद तेयोंग बाहर निकलते ही दोनों कपल को देखकर बहुत बोरिंग हो गई, वो बस पे चढ़ जाती है। बस की ड्राइवर दोनों भी कपल तेयोंग के आसपास पूरे के पूरे कपल से घिरी हुई थी उसके सराउंडिंग। बस से उतरने के बाद तेयोंग सुपर स्पेशलिटी मॉल पे जाता है। वहाँ पर ये दोनों कपल लिपसी कर रहे हैं। इसको देखकर तेयोंग बहुत बोर फील करता है। तेयोंग के आसपास इतने सारे कपल तो मैं वैलेंटाइंस डे पे भी नहीं देखा। इसके बाद तेयोंग मॉल से निकलते ही दोनों कपल को फूल देते हुए देखते हैं और उसको फूल फेंक देते हैं। वो अब रेस्टोरेंट पे आए हुए, वहाँ पर भी कपल और कपल। ये देखो तेयोंग के पीछे कौन है, तेयोंग के पीछे बंगाली कपल है ये इंडियन कपल है। मैं उसको प्रूफ लास्ट में ही दिखा देती हूँ। इसके बाद तेयोंग रेस्टोरेंट निकलते ही एक शुगर डैडी की गाड़ी के नीचे का डेथ हो जाती है, पर चार पांच के सभी अपनी लव लाइफ पे व्यस्त है। इसके बाद तेयोंग की फिर से नींद से उठती है, पर इस बार तेयोंग के पास एक लड़की थी, वो उसको जगाता है। इसके बाद ये दोनों ब्रश कर लेता है, उसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट कर लेता है। एंड इसके बाद ये दोनों घर से निकलते ही ये बस पे उठता है, पर इस बस में बहुत ये जो परिस्थिति है पूरे के पूरे उल्टे थे। आगे के ऐसे सब झगड़े कर रहे थे। मॉल पे भी जाते हैं, मॉल पे भी सब कपल झगड़ा कर रहे थे। एंड रेस्टोरेंट भी सबके झगड़े ही करते हैं। ये दोनों जो आता है वो इसको खबर दे के चला जाता है। एंड ये परिस्थिति देख कर लगता है वी सिर्फ शांति में है और बहुत सारे जो लोग हैं वो शांति में नहीं है, वो सिर्फ झगड़े ही कर रहे हैं। इसके बाद वी और वी की गर्लफ्रेंड रेस्टोरेंट से निकलते ही वी की फिर से डेथ हो जाती है शुगर डैडी के गाड़ी के नीचे पर। एंड इस बार तेयोंग के पास उसका गर्लफ्रेंड थी, पर बाकी सब अभी भी कोई ख्याल में नहीं थी। बाकी सब अपने आप के झगड़े पर बस थी। इसके बाद तेयोंग की नींद उठती है, पर उसके बाद पहले वो अपने आप को ही देखते हैं। तो ऐसे ही गाना खत्म हो जाती है। गाना देखकर यही लग रहा है कि तेयोंग की इस वीडियो में तेयोंग की दोनों लाइफ दिखाया गया कि एक सिंगल लाइफ और एक मिंगल लाइफ। तो सिंगल लाइफ पे जीवन क्या होता है और मिंगल लाइफ पे जीवन क्या होता है, ये अब दिखाए गए थे। पर लास्ट पे जो गाना की दिखाया गया है वो कि जो तेयोंग नींद से उठते ही उसके पास तेयोंग को अपने आप को ही देखता है। तो ऐसे ये जगह से ये गाना यही समझाना चाहते थे, तेयोंग की यही नोट है इस गाने के माध्यम में। यही बोलना चाहते हैं तेयोंग कि आप सिंगल रहे या फिर रिलेशनशिप पे रहे, अपनी आपकी साइड पे आप सर्वदा हो, क्योंकि ऑल टाइम आपके पास आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड नहीं रहेगा, पर आप आपकी साइड पे ऑलवेज हो। तो तेयोंग इस गाने में यही बोलना चाहते हैं कि लव योर सेल्फ, अपने आप से लव करो, अपने आप से प्रेम करिए, अपने आप से प्यार करिए, यही बोलना चाहते थे। और ये जो गाना फ्रेंड्स सॉन्ग, ये BTS की मैप ऑफ द सोल एल्बम की एक गाना है। जैसे BTS की बहुत सारे गानों में यही मैसेज होता है कि लव योर सेल्फ, ये भी इस सॉन्ग फ्रेंड्स सॉन्ग में भी यही मैसेज है, लव योर सेल्फ। क्योंकि कठिन परिस्थिति या डिफ़िकल्टीज में कोई और हमारी साइड पे नहीं हो सकती, तब हमको ही हमारा साइड पे होना चाहिए। हमको अपने हेल्प अपने ही करना चाहिए, सेल्फ हेल्प करना चाहिए। गाना की लाइन बाय लाइन तो नहीं एक्सप्लेन करी, क्योंकि ये तो आप गूगल पे ट्रांसलेट करके ही जान सकते हो, पर मैं गाना की कॉन्सेप्ट आपको समझाने की ट्राई करी हूँ। मैं एक चीज़ आप ख्याल करी हो या ना करी हो कि मुझे पता नहीं, गाने में जो तेयोंग जो सुपर स्पेशलिटी मॉल पे गई थी वो एक इंडियन स्टोर थी। आप ये देख सकते हो इंडियन स्टोर थी। और आप तेयोंग की पीछे जो कपल थी वो रेस्टोरेंट पे जो कपल थी वो इंडियन कपल है। इसकी प्रूफ मैं लास्ट वाली वीडियो में दे दूंगी। और ये दोनों जो कपल थी वो इंस्टाग्राम आईडी पे पोस्ट किए है। ये दोनों वी की ये गाना पे थी। तेयोंग की फ्रेंड सॉन्ग की और एक दिख है कि तेयोंग की इस सॉन्ग पर बहुत सारे सीन्स ऐसे भी है, ये लड़का लड़का और लड़की लड़की एक दूसरे से प्यार करे, ऐसे सीन्स है। तो इसका देखकर यही पता चलता है कि ये गाना क्या LGBT को सपोर्ट करता है कि नहीं। तो मुझे लगता है नहीं करता है, और कभी कभी लगता है करता भी है, क्योंकि सीन्स तो दिखाया गया है। पर तेयोंग किंतु ये सब देखकर रेस्टोरेंट पर ये सब देखकर और मॉल पे ये सब देखकर वो
घर से वहाँ से निकल गई थी। अगर वो सपोर्ट भी करे हमें आर्मीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बीटीएस के हर कोई मेंबर यदि ये एलजीबीटी को या फिर और कुछ को सपोर्ट भी करे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर कुछ टॉक्सिक आर्मीज़ है उसको फ़र्क पड़ता, वो बहुत फर्क पड़ता। वो इस चीज़ को बना के क्या बड़ा चीज़ बना देगा हमें पता भी नहीं। क्या बोलूँ, मुझे तो लगता है कि टॉक्सिक आर्मी को धक्का मार के फेंक। टॉक्सिक आर्मीज ना आर्मीज फैंडम में रहने की योग्य ही नहीं। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक में थे हम एलजीबीटी को सपोर्ट करते हैं क्या ना करते हैं, पता नहीं करते हैं क्या ना फिर करते हैं। तो आर्मीज आप भी प्लीज़ कमेंट करिए आपको क्या लगता है इस सॉन्ग पे कि क्या एलजीबीटी को सपोर्ट करा है या फिर नहीं करा है। मेरे हिसाब से या फिर मेरे ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि एलजीबीटी को जो होता है ना यानी कि एक बॉय और एक गर्ल अपने आप से अट्रैक्ट होता है या फिर बहुत कुछ होता है उन दोनों के बीच में। तो ये जो होता है मुझे लगता है कि ये अलग अलग इंसान की अपनी अलग अलग डिसीजन होती है, अपनी अलग अलग फ्रीडम होती है। ये अपनी उसको ये फ्रीडम देना चाहिए क्योंकि उसका मानसिकता अलग होती है एंड वो अपने सेम जेंडर की पर्सन से ही अट्रैक्ट फील करता है। तो मुझे लगता है उसको ये फ्रीडम देना चाहिए क्योंकि हर एक व्यक्ति का फ्रीडम अलग अलग होती है, उसको ये फ्रीडम देना भी चाहिए क्योंकि वो अपनी लाइफ अपने लीड कर रहे हैं। वो किसी और की पैसे में अपनी लाइफ नहीं लीड कर रहा है, अपनी पैसे में ही अपनी लाइफ लीड कर रहा है। तो मुझे लगता है एलजीबीटीक्यू समाज के हिसाब से क्या होता है मुझे पता नहीं, पर मुझे मेरे हिसाब से ये ठीक है। वो तो कुछ दुख पहुंचा या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा। तो हैप्पी होली गाइस, ये थी मेरा सोच की रंग देने वाली कोई क्लिप्स। ये इंस्टाग्राम के एक रील्स के लिए मैं तैयारी की थी, शूट की थी। और ऐसे टाइप की वीडियो मैं फर्स्ट टाइम बनाई। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना प्लीज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। एंड राधे राधे। सिंपल लुक, सिंपल साड़ी, 1000 रुपए की लाजपत नगर की साड़ी ली हुई ने हमें पहुंचाया BTS की वीडियो में। As we were instructed on the shoot that we can't approach him, so initially we thought that he is shy because he wasn't engaging any conversation with anyone. But suddenly, like in a break from a shoot, about like 40 to 50 minutes later, yes, we turned around and asked us, "Are you guys a real couple?" Oh my God! So that question kick-started our whole conversation. I've been flooded with DMs to tell you about V. I'm here to answer some of your questions. Let's dive in. 5 amazing facts about V. First, his complexion is as flawless, smooth, translucent, so clear like a glass. Second, he's an eternal beauty because of his delicate features. Third, his hair is glossy, sleek, jet black and shiny. Fourth, his voice is like honey to ears with so much of warmth and comfort. Fifth one is my very close and my favorite. He was making everyone comfortable. He's really well-mannered, gracious and kind-hearted. Thank you, V, for giving me so many unforgettable memories to cherish as always. Hey, as you all saw in our last video that we were initially standing back, even into the scene that when he was entering and when he was like just sitting all alone without his girlfriend. But what happened in between that the assistant director come to us to take our picture and we just posed like a romantic pose, and after seeing our photo the director called us over and told us to do some scene. He liked it so much that he asked us to sit behind V, and that was the moment. So we were made to sit behind V for more than 4 hours.